एवरीवन, वेलकम बैक। सो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के विषय में डिस्कस करेंगे। बच्चों, इस चैप्टर से रिलेटेड एक वीडियो, इसका एक पार्ट मैंने बना करके डाला है चैनल पे, उसको आप लोग देखेंगे। उसके बाद ये वीडियो जो है आपको समझ में आएगा। उस वीडियो में मैंने जो ह्यूमन हेल्थ है एंड डिजीज है, ह्यूमन की हेल्दी स्टेज क्या होती है, डिजीज स्टेज क्या होती है, इन सारी चीज़ों को जो है सही तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया था। उसके बाद ह्यूमन में कितने टाइप्स की डिसीज हो सकती है, कौन कौन से वेक्टर्स जो कौन से पैथोजन डिजीज कॉज कराते हैं, एज फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, प्रोटोजोन, सेलमेंथीज, ये सारे के विषय में मैंने वहाँ पे डिस्कस किया। तो बेटा, यहाँ पे हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, टर्म सेकेंड में ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन हमें जो है या तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से मिलेगा, ठीक। यहाँ पे दो क्वेश्चन हो सकते हैं, या तो HIV का हो सकता है या तो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। और इस यूनिट से यहाँ पे दो चैप्टर आपको पढ़ने हैं और इस यूनिट से 14 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में मिले। ओके, तो देखते हैं हम लोग प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम बच्चे एक पैथोजन है जो डिजीज कॉज कराता है, उसे क्या बोलते हैं, मलेरिया। यानी कि जिसमें डिजीज हो रही है उसे होस्ट कह रहे हैं, जो डिजीज हो रही है उसे मलेरिया कह रहे हैं। डिजीज कॉज कराने वाले फैक्टर को या पैथोजन को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम को वन पर्सन टू अनदर में स्प्रेड कराने का यानी कि फैलाने का काम जो करता है उसे क्या बोलते हैं, वेक्टर। तो जो प्लाज्मोडियम है इसका जो वेक्टर होता है वो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होती है। प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल होता है वो डाइजेनिक, यानी कि बच्चे दो होस्ट में इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। सम पार्ट इसका जो है ह्यूमन में एंड सम पार्ट मॉस्किटो में कंप्लीट होता है, यानी कि प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट होता है। इस तरह से इसे हम क्या बोलते हैं, डाइजेनिक है। ओके, देखते हैं यहाँ पर ये डायग्राम के द्वारा जो इसको समझते हैं हम। दिस इज सैलरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो, ठीक। ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की सैलरी ग्लैंड है और इसमें जो प्लाज्मोडियम के जर्म्स जो प्रेजेंट हैं वो किस स्टेज में प्रेजेंट है बच्चे, स्पोरोजोइट्स स्टेज में। अब ये जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है जब किसी हेल्दी ह्यूमन के ब्लड सकल करने के लिए जाती है, उसमें बाइट करती है, ठीक, तो जो स्पोरोजोइट्स हैं उसमें जो है रिलीज हो जाते हैं, उसके ब्लड में ये क्या हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। When the mosquito bites another human, sporozoites are injected, यानी कि मॉस्किटो की सैलरी ग्लैंड से जो प्लाज्मोडियम किस स्टेज में ह्यूमन में ट्रांसफर हो रहा है, स्पोरोजोइट्स स्टेज में। इसको पॉइंट आउट करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। यानी कि ह्यूमन की इन्फेक्शियस स्टेज क्या होती है प्लाज्मोडियम की, स्पोरोजोइट्स। ओके, अब ये ह्यूमन की ब्लड में रिलीज हो जाती है, यानी कि स्पोरोजोइट्स ह्यूमन के ब्लड में आ गए। अब उसके बाद ब्लड के थ्रू स्पोरोजोइट्स कहाँ पे जाते हैं बच्चे, लीवर। लीवर में जो पैरासाइट्स होते हैं, यानी कि पैरासाइट्स स्पोरोजोइट्स जिन्हें कह रहे हैं, रीच द लीवर सेल थ्रू ब्लड। लीवर में किसके थ्रू ट्रांसफर होते हैं बच्चे, ब्लड के थ्रू जाते हैं। अब देखिए जो स्पोरोजोइट्स हैं यहाँ पर लीवर सेल्स में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ये 2 टाइम, देखिए फोकस करिएगा, 2 टाइम एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है। फर्स्ट टाइम कब कर रहा है, इन लीवर सेल। सेकेंड टाइम कब कर रहा है, इन RBC, यानी कि जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं वहां पे सेकेंड टाइम एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है। और फर्स्ट टाइम एसेक्सुअली कहाँ पे रिप्रोड्यूस कर रहा है, लीवर सेल में, ठीक है। तो यहाँ पे जो लीवर सेल्स हैं, द पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लीवर सेल्स। अब उसके बाद जो हमारी लीवर सेल्स हैं वो ब्रस्ट कर जाती हैं और द सेल्स आर रिलीजिंग इनटू द ब्लड। यहाँ से लीवर सेल्स के ब्रस्ट करने के बाद
फटने के बाद जो पैरासाइट्स हैं लीवर सेल से कहाँ रिलीज हो जाते हैं, ब्लड में। ओके, अब ये फिर ब्लड में यानी कि जो आरबीसी है वहां फिर से ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन आरबीसी, इट मींस रेड ब्लड सेल्स रस्टिंग द आरबीसी एंड साइकिल्स ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स। इट मींस दिस इज आरबीसी। यहाँ पे जो पैरासाइट्स है वो क्या कर रहा है बच्चे, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, अपनी नंबर इंक्रीज कर रहा है, पॉपुलेशन को बढ़ा रहा है। और जब आरबीसी जो है ब्रस्ट कर जाती है, ठीक, तो एक टॉक्सिकेंट्स यहाँ पे बनता है जिसे क्या बोलते हैं, हीमोजाइन कहते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं बच्चे, फिर से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, हीमोजाइन। ये क्या है, टॉक्सिकेंट्स। कहां पे बना, आरबीसी से। ठीक, ये मलेरियल पैरासाइट्स आरबीसी में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है तो वहां से एक टॉक्सिकेंट्स बनता है जिसे हीमोजाइन कहते हैं। और ये उसकी कौन सी स्टेज होती है, फीवर। इट कॉज फीवर, यानी कि फीवर एंड अदर सिम्टम्स जो ह्यूमन में मलेरिया के केस में दिखाई देते हैं, उसका जो फैक्ट क्या होता है, हीमोजाइन होता है। हीमोजाइन क्या कराता है बच्चे, फीवर कराता है। और क्या कराता है, फीवर के साथ साथ जो चिल आती है, कपकपी करके जो फीवर आता है, यानी कि कपकपी के साथ जो चिल के साथ जो फीवर आता है, ठीक, किसके द्वारा आता है, हीमोजाइन के द्वारा आता है। फिर उसके बाद जो पैरासाइट्स हैं वो अदर आरबीसी वन टू अदर एंड जो है ये इन्फेक्ट करते रहते हैं और ये प्रोसेस कराते रहते हैं, हीमोजाइन जो है रिलीज करते रहते हैं, उसमें फीवर कपकपी करके रिथमिकली यानी कि 3 to 4 डेज में भी ये जो है रिपीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट इसकी स्टेज आती है गैमेटोसाइट स्टेज। ठीक, फिर ये क्या करता है, सेक्सुअली स्टेज जो इसकी पैरासाइट्स है प्लाज्मोडियम की, इसकी जो सेक्सुअल स्टेज होती है वो आरबीसी में डेवलप करती है और ये क्या बनाता है, गैमेटोसाइट का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो गैमेटोसाइट तक इसके जर्म्स पहुंचते हैं, इस स्टेज में इसके जर्म्स पहुंचते हैं, तब इस इन्फेक्टेड पर्सन का, इस इन्फेक्टेड ह्यूमन का ब्लड कोई अनदर मॉस्किटो सकर करने के लिए, चूसने के लिए जाती है, तो ये जो इसके गैमेटोसाइट्स हैं उस मॉस्किटो में ट्रांसफर हो जाता है। तो हमें पहली बात तो दो चीजें फोकस करना है, एक हमारी होती है गैमेटोसाइट स्टेज और एक होती है स्पोरोसाइट स्टेज। यानी कि जो प्लाज्मोडियम है वो स्पोरोजाइट स्टेज में ह्यूमन में एंट्री करता है, यानी कि ह्यूमन में इसका इन्फेक्शन होता है, और ह्यूमन से गैमेटोसाइट स्टेज में ये जो है मॉस्किटो में एंट्री करता है। ये दोनों 1 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, इसको फोकस कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब ये जो गैमेटोसाइट है ये मॉस्किटो की सैलिवरी ग्लैंड में इंटर करने के बाद वहां से कहां चले जाते हैं, गट्स में। ये डायग्राम में यानी कि इस इन्फेक्टेड पर्सन का जो है मॉस्किटो ब्लड सकर कर रही है, तो जो इस गैमेटोसाइट है इस मॉस्किटो की गट में ट्रांसफर होगा, यानी कि स्टमक में चले गए। और जो गैमेटोसाइट है वहां पर इनका जो है मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो होते हैं, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द मॉस्किटो गट। इनका फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट कहां पे होता है, मॉस्किटो की गट, यानी कि स्टमक में फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट होता है। अब उसके बाद जब पुनः वहां से ये जब इनकी स्पोरोजाइट्स स्टेज होती है तो गट से ट्रांसफर होकर के स्पोरोजाइट्स कहां पे पहुंच जाते हैं, सैलिवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो। यानी कि जो गैमेटोसाइट्स हैं इनका रिप्रोडक्शन यानी कि फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट मॉस्किटो की गट में, और यहां से स्पोरोजाइट्स इंटेस्टाइन के थ्रू जो है कहां पे ट्रांसफर हो जाते हैं, सैलिवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो। और फिर ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो फिर किसी ह्यूमन हेल्दी ह्यूमन का जब ब्लड सर्कल करती है
तो ये पैरासाइट्स यानी कि स्पोरोजोइट्स उस हेल्दी ह्यूमन में ट्रांसमिट कर जाते हैं। तो इस तरह से देखते हैं बेटा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो हमारा बनता है कि दो होस्ट में इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, इसे क्या बोलते हैं, डाइजेनिक कहते हैं, डाइजेनिक, ठीक, यानी कि इसका लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट होता है, इसे हम बोलते हैं डाइजेनिक। इसकी वेक्टर कौन होती है, फीमेल एनाफ्लिस, और इसका जो पैथोजन होता है उसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। कहाँ से बिलोंग करता है, ये प्रोटोजोन और प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। यानी कि प्लाज्मोडियम कब ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, जब फीवर, चिल करके फीवर की कंडीशन आती है, तो ये आरबीसी में जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा होता है तो वहां से एक टॉक्सिक एंड बनता है जिसे हम हीमोजाइन कहते हैं। और हीमोजाइन जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है चिल फीवर, यानी कि कपकपी के साथ जो है फीवर काज कराता है। और गैमेटोसाइट स्टेज में जो है प्लाज्मोडियम ट्रांसफर होता है मॉस्किटो। तो बच्चे, आई होप दैट लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम आपको क्लियरली जो समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसी तरह से इस चैप्टर के जो अदर टॉपिक्स हैं उनको भी जो है मैं बारी बारी से जो है वीडियो बना करके डालता रहूँगा। और मेरे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना जो है मत भूलिए।